अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के शीशा वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 3 में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यूज करते हैं और देन फिर उसके साथ हम कैलकुलेटर और बाकी चीज़ों को साइन करेंगे, क्योंकि हमारा काम एक प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है जो कि कॉफ़ी शॉप की तरफ बनाना है हमने। तो उसके लिए अभी फिलहाल हमारे लिए कैलकुलेटर बुनियादी काम नहीं था। हमारा काम सिर्फ ये था कि हमने चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से वैल्यूज एक दूसरे से आती हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, फाइल न्यू में, प्रोजेक्ट, इसका एप्लीकेशन नेम रखा करें, लिस्ट, ऐड वैल्यूज इन लिस्ट। इसके लिए सबसे पहले आप जो टूल बॉक्स यूज कीजिए वो आप लिस्ट बॉक्स का कीजिए। लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज बाद में हम बात करते हैं। इस तरीके से आप इसको ले लें, इसको बेशक आप हाइड करना चाहें यहाँ से इसको ऑटो हाइड कर दें। टूल बॉक्स में आप एक बटन ले लीजिए, इनकी अब हम प्रॉपर्टी सेट कर दें बटन की। अब ऐड आइटम फॉर एग्जांपल इसका, अब इसके बाद अगला काम इसका बटन ऐड आइटम बटन। अब इसका भी आप लिस्ट बॉक्स 1 है, इसको लिस्ट आइटम लिस्ट 1 कर लें। बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला आप 1-1.5 महीने के अंदर इतने सारे बना लेंगे, आपके पास फाजल पड़े होंगे। आप फाइनल प्रोजेक्ट में काफी लिस्ट में मैं बताता हूँ, बहुत सारे हम इस तरह एक एक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें फिर आ जाएगा लिस्ट व्यू देखने के लिए और एक इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट चीज। अभी सिर्फ ये देखना है कि इस लिस्ट के अंदर आपने एलिमेंट्स कैसे करने हैं। यहाँ पे आप आइटम्स के अंदर आएंगे, ये कलेक्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम डाल लेता हूँ, या कोई फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्नैक्स, फॉर एग्जांपल कॉफी, चॉकलेट, हॉट कॉफी, टी, इस तरीके से। सो आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स करेंगे, अभी तो हम कॉम्बो बॉक्स वगैरह अलग से देखेंगे, हर एक का वी हैव लाइक दिस। लेकिन अभी हमारा ये डिस्प्ले होंगी, ये वर्किंग करेंगे। लेकिन अभी हमने जो काम था वो ये था कि जब हम इसको प्रेस करें बटन को तो इसमें कोई एटम्स ऐड हों, तो वो एटम ऐड कैसे करने हैं, आपने ऐड आइटम पे आ जाए और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें फिर उसी तरीके से ऐड आइटम्स आप इसको कर देंगे तो आप सामने वैसे। सबसे पहले आपने लिस्ट 1 जो आपने लिस्ट बॉक्स बनाई है, डॉट, देखें इसमें आइटम्स आ रहे हैं आपके, आइटम्स डॉट ऐड, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर बिस्किट्स कर, इसकी इतनी सी कोडिंग थी। अब आप देखेंगे कि मैं इसमें करता जा रहा हूं तो बिस्किट 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 बिस्किट, आप जितनी दफा प्रेस करेंगे ये उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है ये बिस्किट्स को डाल। क्या हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि हम एक खाली बॉक्स दे दें, उसके अंदर जो हम लिखे वो ऐड करें? आप जरा 2 सेकंड इंतजार करते तो मैं यही करने जा रहा था। ऑब्वियसली वो ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, वो थोड़ा सा करना पड़ता है। सिर्फ पहले देखिए, प्रोग्रामर बनने के लिए ना जल्दी मत करें, आप छोटे छोटे उसके स्टेप से चले। आप जब सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं फिर आपको वो प्रॉब्लम, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेटर के अंदर एक चीज है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यूज हैं उनको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है और फिर वेरिएबल से आपने टेक्स्ट बॉक्स में लेके जाना है। उसके लिए पीछे सिर्फ इतनी सी कि आपने पार्स समझना है कि जिस वैल्यू को लेना है उसी के अंदर पार्स करना है, और जब टेक्स्ट बॉक्स में फेंकना है तो स्ट्रिंग में फेंकना है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे और फर्दर मूव करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हम आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज एंटर करेंगे हम ऑटोमेटिकली वो वहां पे उस लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, जो डिजाइन आप बनाना चाहें आप उसकी लुक अपने तौर पे सेट कर दें।
कलरिंग कर लें। अब इसका एक नाम रख दीजिए। यहाँ पे आपने बहुत सिंपल सी लॉजिक आपने ऐड टेक्स्ट ऐड, मैं सब मेरी आदत है कि सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट ले लें, बटन है तो बीटी ले लें, लिस्ट है तो लिस्ट ले लें, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपने कौन से एलिमेंट, क्योंकि अभी आपके पास कंट्रोल थोड़े हैं। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है कंट्रोल बढ़ते जाते हैं, फिर आपको ये नहीं समझ आती कि आपने क्या करना है। और फिर दूसरी बात ये कि आपने आईएसओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी अपनी कोडिंग करनी होती है, तो हर एक की कोडिंग की लॉजिक्स और उसकी चीजें, क्योंकि कल को आपका प्रोग्राम किसी और ने उसको मॉडिफाई करना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसने किस चीज का नाम लिया है। ये 1 2 3 नाम रखने से नहीं होता। अब इसी तरीके से टूल बॉक्स में लेबल, मैं इसका लेबल का टेक्स्ट एंटर प्रोडक्ट नेम, जी इसको मैं अलाइनमेंट कर ली। अब हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट ऐड है। अब हम इसकी कोडिंग के पीछे क्या जाएंगे। अब देखिए हमने एक वेरिएबल जो है, अब देखिए कि सबसे पहले आपने एक बना लें स्ट्रिंग का वेरिएबल, टेम्प के नाम से बना लें। इसमें आपने क्या करना है, वो जो ऐड टेक्स्ट लिया आपने, टेक्स्ट ऐड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये टेम्प्स डाल दें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चला के देखते हैं कि क्या, फॉर एग्जाम्पल टी है और फॉर एग्जाम्पल पिज्जा है। अब जैसे देखें कि ये लेता है, ओके, पिज्जा कोका कोला। लॉजिक देखें बहुत सिंपल सी थी, लॉजिक में क्या था, कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ आपने अरेंज करना है। अब कल को, अब फॉर एग्जांपल आप एक कॉफी शॉप का बना रहे हैं, अब ये जितने बार कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी का स्टोर का बना रहे हैं, और उसमें सबसे बुनियादी काम ये होता है कि उनके पास वो प्रोडक्ट आ रही होती है, लिस्ट आ रही होती है। अब देखिए मार्केट में चीजें आती रहती हैं, अब क्या उसके लिए सॉफ्टवेयर वालों को पता जाएगा, नहीं, उन्होंने एक ऐड आइटम किया होगा, उस ऐड आइटम के अंदर इसी तरीके से एक आपने बनाया होगा और वो वैल्यूज आपकी लिस्ट बॉक्स में जाए। क्योंकि डायरेक्टली आप लिस्ट बॉक्स के अंदर से सिलेक्शन तो कर सकते हैं, यहां देखिएगा सिलेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐड आपने किसी वाया के जरिए जाना। सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर इसकी आप कोडिंग एक दफा देखें तो हमने सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर एक ये बना के और उसके अंदर हमने इसको कर दिया था। इस तरीके से हम ऐड आइटम्स कर सकते हैं। ओके, ये मेरी बात समझ आ गई आपको। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और ज्यादा